नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। शारदीय नवरात्र की बात करेंगे। आज नवा दिन है मां की पूजा का और मां दुर्गा के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा आज की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। तो आज नवा दिन है शारदीय नवरात्र का और ऐसे में मां की भक्ति में झूम रहे हैं भक्त और नवे दिन मंदिरों में लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई हैं और ऐसे में मां सिद्धिदात्री की पूजा कर सिद्धियों की आराधना कर रहे हैं भक्त। तो मां के 9 दिनों में नवा दिन आज है और ऐसे में मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी पड़ी है। शक्तिपीठों के साथ साथ माता के सभी मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। कई कई किलोमीटर की लंबी लाइनें हैं। सुबह 4-5 बजे से ही भक्त यहां मां के दर्शन पाने के लिए कतारों में खड़े हैं। तो इस बार एक तिथि अधिक होने के कारण आज नवमी तिथि पड़ी है और ऐसे में उत्साह जो है श्रद्धालुओं का देखते ही बन रहा है। मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं, जय माता दी के नारों से गूंज रहे हैं, मंदिर गुंजायमान है और ऐसे में तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज नवे दिन मां की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए किस तरीके से भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी भोपाल से अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, जाहिर सी बात है कि आज नवा दिन मां का है और इस शक्ति पर्व के अंतिम दिन में भक्तों की और भी ज्यादा भीड़ उमड़ी होगी मंदिरों में। देखिए, बिल्कुल ये 9 दिन की साधना रहती है। उस शक्ति को मनाने के लिए ये 9 दिन रहते हैं जब तमाम लोग उपवास के माध्यम से शक्ति की आराधना करते हैं, उपवास करते हैं। मैं इस समय राजधानी भोपाल की टीचर कालीबाड़ी पे हूँ। आप तस्वीर में देखिए क्या विराट आपको प्रतिमा मां की दिखाई दे रही होगी। ऐसा स्वरूप जो केवल निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो कालीबाड़ी है जहाँ पे अधिकांश आपको फिल्म स्टार दिखाई देंगे, क्योंकि कल यहाँ पर जो है गुलाल का खेला होगा, सिंदूर खेला होगा, तो उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। क्योंकि आज नवमी का दिन है तो खास मान्यता रहती है, खास पूजा अर्चना यहाँ पे रहती है और पूजा अर्चना के साथ साथ चूंकि अलग अलग जगह पर आज भंडारे और जो है हवन की तैयारी रहती है। हालांकि देखिए इस समय आप तस्वीरों में देखिए कालीबाड़ी के अंदर तमाम तैयारी पूजा की चल रही है और तमाम जो महिलाएं हैं वो सुबह से ही इस प्रकार से सक्रिय यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पूजा अर्चना तमाम जो पूजा की तैयारियाँ हो रही है। मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। मैम, किस तरीके से तैयारी रहती है, कोई खास महत्व रहता है यहाँ तक? तो आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा आज पूजा का 3rd डे है, नवमी है लास्ट। कल हम माँ की विदाई करेंगे और उनसे फिर आशा करेंगे कि आगे के दिन आए और इस बीच का जो समय हो हमारे सारे देश के लिए, हमारी जाति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए शुभमय हो और सबका आशीर्वाद देते हुए हम आ जाएं। माँ इस बार जा रही है हाथी, किसे जाते हुए घोड़ा, हाथी से जा रही, तो सुख समृद्धि की प्रतीक है वो। हमें 4 दिन के अलग अलग विधि विधान रहता है, किस तरीके से चारों दिन का यहाँ पे पूजा रहती है? षष्ठी पंचमी, एक्चुअली पंचमी के दिन में माँ की प्राण प्रतिष्ठा होता है, चक्षुदान होता है, तो मैंने माँ को हम आगमन करते उसको। 6 को हम लोग षष्ठी पूजा करते, संतान की सुख शांति के लिए, संतान की सुख शांति के लिए। सप्तमी में हम जो पूजा होती है वो नॉर्मल जैसे जिस तरह से पूजा। अष्टमी की पूजा हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है और अष्टमी और नवमी के बीच में जो समय रहता उसको हम अष्टमी खत्म होकर जब नवमी शुरू होने के पहले हम लोग की संधि पूजा होती है। तो संधि पूजा हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें हम लोग उपवास रखते हैं बिना निर्जला ये करके। मैंने एक अष्टमी मॉर्निंग से रह के उसके बाद संधि पूजा तक लोग उपवास रखते हैं। मैं तैयारी भी देखा, देखिए तैयारी दिखाइए थोड़ी सी आप कि जी। ये हमारे यहाँ 108 ये जो बेलपत्री है ये 108 देते हैं, हवन की वहाँ देते हैं। और कल जैसे अष्टमी पूजा में 108 ही कमल देते हैं। 108 कमल की हाँ, हाँ। इनका अलग ही महत्व रहता है जिस तरीके से आप तैयारी। हाँ, ये 108 हवन होता है ना, आप लोग के जैसे नवमी में हवन होता है तो हमारे यहाँ 108 इसमें हम लोग का हवन का वो करके अपन हवन में डालते जाते हैं। 108 पत्ते पूरे होते हैं। उसके बाद उनका पंडित जी का मंत्र उच्चारण और सब देवी देवताओं को आह्वान करना, माने कि अच्छा रहा सब, पूरा देशवासियों के लिए भी अच्छा, माने अपने परिवार के लिए भी अच्छा, सब उनका मनोकामना करके और जितनी बुराई रहती है सब हवन में हम लोग स्वा कर देते हैं। कई बार देखा है फिल्म स्टार भी यहाँ पे पूजा के लिए सम्मिलित होने आ जाते हैं। कभी कभी आते हैं। हाँ, एक चीज़ भादुड़ी जो जया भादुड़ी हैं
वो यहीं पैदा, मैंने जबलपुर में पैदा हुई हैं, पर यहाँ पर उनका बड़ी हुई है, स्कूलिंग हुई है, और उनके मदर फादर सब यहीं रहे हैं। तो इस कारण तो उनका आना, भाई मायके तो बट नेचुरल है कि आदमी आएगा ही, चाहे वो हीरोइन हो चाहे आपका साधारण आदमी हो, मायका तो जाना पसंद करेंगे। वो जब त्योहार की बात हो तो अलग ही। हाँ, तो भाई उस समय ऐसा लगता है कि 4 लोगों से और मिल लेंगे, अपने रिश्तेदार आते हैं तो उनसे भी मिल लेते हैं। नवमी में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, नवमी में हमारे यहाँ बलि की प्रथा है। तो अभी पशु बलि तो बंद कर दिया गया, तो उसकी जगह हम प्रतीक स्वरूप जो सफ़ेद कुमड़ा होता है और गन्ना, इसकी बलि देते हैं। बाबा देख रहा हूँ आप शंख के अभी इस्तेमाल कर रहे हैं पूजा के बीच में, इसका क्या विधान है? शंख तो बहुत ही माने जिसको कहते हैं शुद्धिकरण का रास्ता है, और इसकी जो आवाज़ जाती है, ध्वनि जो है, वो आपके मन को शांति देती है, और फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ है। बजा के हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। देखिए शंखनाद के बीच में आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे भी कुछ जो है पूजा की तैयारी चल रही है। मैं बात समझता हूँ, ये क्या तैयारी चल रही है? ये नैवेद्य है, नैवेद्य देते हैं। एक भगवान के लिए, भगवती के लिए, एक ये एक 64 है, ये 64 है, 64 पूरा यूनिट भगवान का, और 9 देवता के लिए, पंचग्रह के लिए, और एक तो ये आज और कल दोनों दिन इस तरीके के नैवेद्य ये 3 दिन ही लगता है, सप्तमी अष्टमी नवमी। 3 दिन तक ये पूरे नैवेद्य जाता है नैवेद्य। तो क्या खास है माँ के लिए, क्या खास है, जो प्रिय क्या है नैवेद्य के अंदर सबसे ज्यादा, अगर मैं समझूं तो? माँ तो फल देते हैं और इस तरह से उनको सजा के दिया जाता है। इसमें चावल होता है, मेन जो अक्षत बोलते हैं, चावल होता है, और 3 तरह के फल और थोड़ा सा मिठाई, ये दे के माँ के सामने रखा जाता है। पर ये 64 जो देवताएं हैं उनके लिए होता है, माँ के लिए अलग ये होता है। हाँ, ये अलग आप तस्वीरों में देखिए कि ये नैवेद्य जो है माँ के लिए अलग रहता है, और चूंकि कालीबाड़ी के अंदर पूजा की पद्धति थोड़ी सी अलग रहती है, तो ऐसे में ये 64 देवी देवताओं के लिए अलग से नैवेद्य तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी प्रतिमा यहाँ पे दिखाई दे रही है। कल यहाँ पे गुलाल खेला भी होगा, जिसको खेलने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ का जो पूजा है वो टोटली हमारा सनातन धर्म के हिसाब से, कलकत्ता से पंडित जी आते हैं, वो पूजा करते हैं, और वो पूरा हमारा जो धार्मिक रीति रिवाज जो होता है उसी हिसाब से किया जाता है। कलकत्ता से बुलाया जाता है पंडित जी। कलकत्ता से ये पंडित जी और उनके वो दोनों जो है। हाँ, और ये ढाक बजाते हैं जिन लोग, ये ढाक जरूरी होता है माँ के, इसमें ढाकी लोग बैठे हैं वहाँ, वो भी कलकत्ता से आते हैं। तो ये मतलब चूँकि कलकत्ता में ये थोड़ा सा कल्चर बंगाल का अलग होता है, इसलिए वहीं से इन लोग आते हैं। कल कमल के फूल भी 108 चलाए जाएंगे, तो उसकी क्या विधान नहीं, है? हम लोग कल किए थे, वो संधि पूजा में हम लोग देते हैं 108 कमल के फूल। माँ को चूंकि पसंद था और श्री राम ने माँ को अर्पण किया था, कमल के फूल से पूजा किया था, इसीलिए अभी भी वो रीति चालू है। अष्टमी और नवमी के जो मिलन क्षण होते हैं उसको संधि क्षण बोलते हैं। उस समय का पूजा बहुत खास होता है, और वो समय भी बहुत स्पेशल होता है। तो उस समय जैसे 108 कमल का फूल चढ़ाया जाता है, 108 दीपक से माँ को आराधना आरती किया जाता है, तो वो होता है। और आज हम लोग माँ को कुमारी रूप में पूजा करेंगे, तो ये कुमारी पूजा भी होगा। 9 साल के अंदर कोई भी लड़की हो, उनको कुमारी के रूप में उन्हीं के अंदर माँ को आवाहन करके और उनका पूजा किया जाता है माँ को। मैं यहाँ पे बात करने जी, तो बिल्कुल देखिए अतुल, किस तरीके से जो है माँ के सभी स्वरूपों को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है।